शिवसेना पार्टी गंवाने के बेहद करीब पहुंच चुके उद्धव ठाकरे का हाल बुरा है, लेकिन मुश्किलें कम होने के बजाय लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। अंधेरी पूर्व उपचुनाव में एक इमोशनल दांव के तहत उनके उम्मीदवार को निर्विरोध तो चुन लिया गया, लेकिन उद्धव ठाकरे को पहले राहत महसूस हो पाती, उससे पहले ही एक और विकट समस्या उनके दरवाजे पर आ खड़ी हुई। अब उद्धव ठाकरे की बेहिसाब संपत्ति उनके लिए मुश्किलों का सबब बनने वाली है। साथ ही ठाकरे परिवार पर अवैध तरीके से पैसे की उगाही और गलत तरीके से जमीन अपने नाम कराने का भी आरोप लगा। बॉम्बे हाई कोर्ट में उद्धव ठाकरे परिवार के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है, जिसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे, रश्मि ठाकरे को पार्टी बनाया गया है। इस याचिका में कहा गया कि ठाकरे परिवार ने अकूत दौलत इकट्ठा की है, जिसकी जांच होनी चाहिए, यानी आय से अधिक संपत्ति को लेकर जांच की मांग की गई है। ये याचिका गौरी और अभय भिड़े की तरफ से कुछ ही महीने पहले दायर की गई थी, जिसमें जल्द ही सुनवाई होनी है। यही नहीं, इस याचिका में ठाकरे परिवार के पास आय से अधिक संपत्ति की जांच ईडी और सीबीआई से कराए जाने की भी मांग की गई है। सूत्रों ने बताया कि गौरी के परिजनों ने उद्धव ठाकरे के पिता और शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे के एक साप्ताहिक अखबार को संक्षिप्त में प्रकाशित किया था। बताया जाता है कि गौरी और उनका परिवार न खाऊंगा न खाने दूंगा शब्द से प्रेरित है। वहीं जस्टिस संजय गंगापुरवाला और जस्टिस आर.एन. लड्डा की अदालत में ये याचिका दायर की गई है। याचिका में गौरी और अभय भिड़े ने ठाकरे परिवार पर यह आरोप लगाया कि उनकी कंपनी ने लॉकडाउन के दौरान अवैध तरीके से पैसों की उगाही की है। इसके अलावा उन्होंने सिडको ट्रस्ट, प्रबोधन प्रकाशक के मालिक को दी गई जमीन को लेकर भी आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने बताया कि ट्रस्ट की हिस्सेदारी को लेकर ये जमीन उद्धव ठाकरे ने अपने नाम करा ली। गौरतलब है कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी उद्धव ठाकरे लगातार सरकार के निशाने पर हैं। बीते सप्ताह शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट आमने सामने आ गए थे। हालांकि चुनाव आयोग ने चिन्हों को लेकर फिलहाल रोक लगा दी है। इधर महाराष्ट्र में उपचुनाव होने हैं, जिसमें दोनों ही गुटों को शिवसेना पार्टी का सिंबल इस्तेमाल नहीं करने के लिए हिदायत दी गई है। आयोग ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा था कि उपचुनाव के लिए दोनों गुटों को अलग अलग सिंबल का चयन करना होगा। इसके बाद निर्धारित समय पर चुनाव आयोग को इसकी सूचना देनी होगी। हालांकि बीजेपी ने अब अपना उम्मीदवार वापस ले लिया है, जिसके बाद अंधेरी पूर्व उपचुनाव में उद्धव गुट का उम्मीदवार निर्वाचित हो जाएगा। बहरहाल नए आरोपों के बाद उद्धव ठाकरे की मुश्किलें नए सिरे से बढ़ने वाली हैं।